Welcome back, students. Now I will start exercise 3 of class 10th, in which we will discuss some word problem, and I will give you idea that how will you solve word problem related to linear equation to variables, right? So let's come into exercise 3 and open your chapter. Read question of first of exercise 3. Here it is being given that 5 chairs and 4 tables cost rupees 5600, while 4 chairs and 3 tables together cost 4340. Then you have to find the value of a chair and a table. And first of all, I would like to tell you that कि यहाँ जो है इसमें आपको एक चेयर और एक टेबल का निकालना है कॉस्ट, बट आपको पता नहीं है कितना है कॉस्ट एक चेयर एक टेबल का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा है कि 5 चेयर और 4 टेबल अगर खरीदने जाएं मार्केट से तो ये 5600 रुपीज लगने वाला है। तो आप इसको ऐसा करो, एज्यूम कर लो एक चेयर का कॉस्ट कितना, एक टेबल कॉस्ट कितना होगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ लेट द कॉस्ट ऑफ ए चेयर बी रुपीज एक्स। एक चेयर का कॉस्ट में एक्स रुपीज ले लिया, एंड द कॉस्ट ऑफ अ टेबल बी रुपीज वाई, और एक टेबल कॉस्ट में वाई रुपीज ले लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कर रहा है 5 चेयर, एक चेयर का कॉस्ट एक्स रुपीज है तो 5 चेयर का कॉस्ट हो जाएगा 5x रुपीज, एंड 1 टेबल कॉस्ट वाई रुपीज है तो 4 टेबल कॉस्ट हो जाएगा 4y रुपीज। दोनों अगर खरीदे एक साथ तो प्लस करना है, कितना आएगा 5600 का खर्च आएगा। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में बोल रहा है कि वाइल 4 चेयर एंड 3 टेबल। अब है क्या कि अगर हम 4 चेयर ले और 3 टेबल ले तो कॉस्ट आपको 4340 आने वाला है, ठीक है। तो आइए, एक चेयर का कॉस्ट x रुपीज है तो यहाँ 4 चेयर बोल रहा है तो 4x लिख लेंगे। एक टेबल कॉस्ट y रुपीज है तो यहाँ 3 टेबल बोला है तो 3y लिख लिए। इस दोनों को एक साथ खरीदे मार्केट से तो कॉस्ट आएगा 4340। इक्वेशन आपका ये सेकंड हो गया। इक्वेशन 2 फॉर्म हो गया। अब इसी दोनों इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में आ गया है, सॉल्व करना है और आपको फाइंड आउट करना है एक्स वाई का वैल्यू। जो आप एक्स का वैल्यू फाइंड करोगे वो एक चेयर का कॉस्ट होगा, और y का वैल्यू जो फाइंड आउट करोगे वो आपका एक टेबल का कॉस्ट होगा, ठीक है। तो आइए यूज करना है, इसमें जो मेथड होगा वो एलिमिनेशन यूज करेंगे आप। तो इसको देखते हैं कि y वाले टर्म को मुझे एलिमिनेट करना है। इस 3 से मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन कर देंगे, इस 4 से मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड को कर देंगे, ठीक है। लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड सेकेंड बाय 4। ऑल्सो देखिए दोनों का साइन y वाला एलिमिनेट करना मुझे, तो दोनों का साइन प्लस में है तो सेम साइन में हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो लिखेंगे ऑल्सो सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशन वी गेट, ठीक है। आइए इधर सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये होगा 5 3 जा 15x, 3 4 जा 12y इक्वल्स टू 56 3 जा 168, डबल जीरो डाल दिया, ये आ गया आपका। फिर देखिए 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 4 को तो 16x, 3 4 जा 12y, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 जा 12 113 कैरी 1, 4 4 जा 16 117। ये आ गया आपका। सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज करेंगे आप, ये कैंसिल, ये देखिए -x आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करके देखिए कितना आ रहा है। यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिखाता हूं आपको मैं। थर्टीन में से 8 गया 5 0, ये आ गया 560 आ गया माइनस में, ठीक है। ये 560 आपका आ गया, तो देयरफॉर x का वैल्यू हो गया आपको 560। अब आपको x का वैल्यू निकल गया है तो y निकालना चाहोगे आप, तो y वैल्यू निकालने के लिए x का वैल्यू पुट कर दो, किसी क्वेश्चन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। देखिए लिखते हैं पुटिंग x इक्वल्स टू 560 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, फर्स्ट है देखिएगा 5 इंटू एक्स है, x का वैल्यू ये 560 डाल देते हैं, प्लस ये 4y इक्वल्स टू 5600, 4y इज इक्वल्स टू 5600 माइनस इसके अंदर ले आएंगे तो आएगा 2800, और y को 2800 आएगा। y निकालेंगे तो 700 टाइम कट जाएगा,
700 आ गया। ठीक है, इस तरह से आपको दिखा x का वैल्यू 560 है और y का वैल्यू 700 है। आपने यहाँ x लिया था एक चेयर का कॉस्ट आपने x लिया था जो निकल चुका है, और एक टेबल का कॉस्ट आपने y लिया था जो निकल चुका है। तो लास्ट फाइनल लिखना है ऐसे कि hence the cost of a chair is 560 and the cost of a table is 700, और आंसर आपका यही हो गया। ठीक है, तो ऐसी वर्ड प्रॉब्लम जो आपको समझना पड़ेगा और उससे इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा और फिर सॉल्व करके आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 1 जैसे मैं बता दिया आपको, वैसे ही क्वेश्चन नंबर आपको 2 और 3, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, ये दोनों क्वेश्चन जो है ना 2 एंड 3 बस आपको 1 के बेस पे है, आप सिंपल बना सकते हो, उसको बना लोगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख चुका हूं। क्वेश्चन है द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 137 एंड देयर डिफरेंस इज 43, फाइंड द नंबर। इट मीन्स दो नंबर है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नंबर्स है और दोनों का सम आपको दे रखा है। देखिए सम दे रखा है 137 और डिफरेंस दे रखा है 43, तो नंबर फाइंड करना है। तो कौन सा 2 नंबर है तो पता है नहीं, तो इसको ना हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कर लेंगे। लेट द फर्स्ट नंबर बी x और सेकंड नंबर को ले लेते हैं y सच दैट। अब 2 नंबर हमने एज्यूम किया x y, तो ऑब्वियसली एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, इसमें लिख देते हैं सच दैट x इज ग्रेटर देन y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन अकॉर्डिंग कह रहा है कि सम मींस इस दोनों नंबर का x और y का सम मतलब x प्लस y या 137 लिख दिया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और इसका डिफरेंस दिया हुआ है 43, तो डिफरेंस बड़े में छोटा को माइनस करेंगे तो x माइनस y हो जाएगा आपका 43, इक्वेशन हो गया सेकंड। इसी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको 2 नंबर्स निकल जाएंगे जो इस क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आइए करते हैं, लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड we get देखिए ये कट गया, x 2x हो जाएगा। सिंपल मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिया बिकॉज दोनों का साइन डिफरेंट था। ऐड करेंगे तो 7 3 0 कैरी 1 47 18, x आपका आ जाएगा 180/2, देयरफॉर x का वैल्यू हो गया 90 हो गया। एक नंबर तो 90 निकल गया, दूसरा वैल्यू फाइंड आउट करना है y वाला, तो आप इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो, y निकल जाएगा। लिखेंगे ऐसे पुटिंग x इक्वल्स टू 90 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, देखिए x प्लस y 137 फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है ये वाली, इसमें x का 90 डाल देना है। 90 प्लस y इक्वल्स टू 137, y कैलकुलेट करना 137 माइनस 90, देयरफॉर वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू आपको हो जाएगा 47। ठीक है, तो लिख देना है हेंस रिक्वायर्ड नंबर्स आर 90 एंड 47। 2 नंबर्स फाइंड आउट करना था, निकल गया 90 और 47 हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन 4 आपसे हो जाएगा। आप आइए मैं आपको क्वेश्चन नेक्स्ट दिखाने जा रहा हूं बनाकर, क्वेश्चन नंबर 5। जैसे मैं 5 बताऊंगा वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 भी आपसे बन जाएंगे। तो आपसे मेरा काइंडली रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार रीड कर ले। मैं भी इस बोर्ड पे आपको क्वेश्चंस लिख देता हूं सो दैट सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ये, फाइंड द 2 नंबर्स सच दैट द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकंड इज 92 एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स 7 टाइम्स सेकंड बाय 2। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड हो गया। इसको देखिए आपको 2 नंबर फाइंड आउट करना, आपको तो पता है ही नहीं, तो आप इसको एज्यूम कर लो। लेट द फर्स्ट नंबर बी x और सेकंड आप ले लेना y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहा, सच दैट सम मतलब जोड़ना है, ऐड करना है, ट्वाइस द फर्स्ट, तो फर्स्ट नंबर तो x है ना, इसका ट्वाइस, और सम मतलब प्लस करना है। ठीक है, एंड थ्राइस द सेकंड,
y है सेकंड नंबर, इसका थ्राइस द 3y, दोनों का सम है आपको 92 दिया। इक्वेशन क्या हो गया आपका, ये फर्स्ट हो गया। ठीक है। ऑल्सो फिर से कहा है कि एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट, 4 टाइम्स फर्स्ट नंबर एक्स लिया है हमने, इसका 4 टाइम एक्सीड, मतलब ये 4x जो है ना, ये एक्सीड है, मतलब ज्यादा हो रखा है। कितना ज्यादा हो रखा है, तो 2 ज्यादा हो रखा था, 2 इससे माइनस करना, तो इक्वल किसके होगा, तो 7 टाइम्स द सेकंड नंबर y है, तो इसका 7 टाइम्स। ठीक है। तो आप ऐसा करो, इस 7y को इधर ले आओ, y को इधर भेज दो, -7y इक्वल्स टू 2 इक्वेशन हो गया आपका सेकंड। तो 2 इक्वेशंस फॉर्म हो गए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। इसको सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो और आप वैल्यू निकाल लो कितना आ रहा है x का और y का। तो आइए, y मुझे एलिमिनेट करना है, तो दोनों का साइन प्लस माइनस डिफरेंट है, तो सिंपल ऐड करेंगे। बट ये y का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ y का कोएफिशिएंट 7 है, इक्वल तो नहीं है। इस 7 से मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन करेंगे और इसी से मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड को करेंगे। ठीक है ना। लिख देंगे ऑन मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 7 and second by third, also adding both equation we get। चलिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 टू 14x, 7 3 21y, 7 टू 14 कैरी 1 हो गया, 9 7 63, 164 हो गया। ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 3 12x -7 से 21y इक्वल्स टू 6। देखिए कैंसिल हो गया, ये आपको 26x इक्वल्स टू हो जाएगा 650। ठीक है। अब आइए निकालते हैं x कितना आएगा, x कैलकुलेट करना होगा, तो 650 डिवाइडेड बाय 26, इसको काटना पड़ेगा। आइए काटते हैं। x आ गया आपका 25, है ना। तो फर्स्ट नंबर जो आपने x लिया था वो 25 आ गया, सेकंड नंबर y माना था, इसको निकालना है। x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, y आ जाएगा। लिख देंगे इसमें, पुटिंग x इक्वल्स टू 25 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, देखिए फर्स्ट है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 92, x का वैल्यू डाल दीजिए 25, 3y is equals to 92 minus 50, 3y is equals to 42, y निकालेंगे 42 by 3 14। इस तरह से y और x दोनों आ गया आपका, यही रिक्वायर्ड नंबर है, आप यही आपका आंसर हो गया। ठीक है। तो इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 5, वैसे ही क्वेश्चन नंबर आपसे 6 बन जाएगा। 6 भी सेम टाइप क्वेश्चन है। ठीक है। आइए 7 भी बन जाएगा आपसे, वैसा ही टाइप है, 7 भी बना लेंगे आप इस तरह से। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, 8 क्या कहता है उसको देखते हैं। ठीक है। आइए तो क्वेश्चन 8 रीड कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखेंगे क्वेश्चन में। देखिए 2 नंबर्स है, फाइंड द नंबर्स, 2 नंबर्स है, इसका इंफॉर्मेशन यहाँ दिया रखा है। 2 नंबर्स दिख रहा है ना। तो आप 2 नंबर्स को आप एज्यूम कर लो, लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड द सेकेंड नंबर को आप ले लो y, सच दैट, इस तरह से लेना। 2 नंबर से तो एक ग्रेटर होगा और एक लेस होगा, x को ग्रेटर मान लेते हैं, y को लेस, x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए अब क्वेश्चन में कहा है कि 3 टाइम्स द लार्जर, लार्जर कितना है, ये 3 टाइम्स है, 3x, इसको ले लेते हैं क्योंकि x को मैंने लार्जर लिया है, या ये नंबर x लार्जर है, इसका 3 टाइम्स कितना होगा, 3 टाइम्स 3x हो जाएगा। इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर, इसको डिवाइड करना है, डिवाइड किए स्मॉलर से, तो स्मॉलर कौन होगा, ये y नंबर है, स्मॉलर है y। वी गेट 4 एज अ क्वोशंट एंड 8 एज अ रिमाइंडर। डिवाइड करने के बाद जो है क्वोशंट आया 4 और रिमाइंडर आया है आपका 8 आया है। तो आप एक फॉर्मूला याद कीजिए, एक पढ़े होंगे आप, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर
इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे। डिविडेंड कौन है? 3x है, क्योंकि 3x को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। किससे डिवाइड कर रहे हैं? y से, तो y डिविजन हो गया, डाल दिया। कोसेंट आपका 4 आया हुआ है और रिमाइंडर आपका 8 आया हुआ है, तो ये आ गया 3x, इधर ले आएंगे तो -4y इज इक्वल टू 8 इक्वेशन हो गया आपका ये फर्स्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट फॉर्म हो गया आपका। अब देखेंगे अगेन, इफ 5 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर इज डिवाइडेड बाय द लार्जर, तो देखिए स्मॉलर का 5 टाइम्स, तो स्मॉलर है आपका y, इसका 5 टाइम डिवाइड किया जा रहा है, लार्जर से x से डिवाइड कर रहा है, तो आपका 3 आ रहा है कोसेंट और 5 रिमाइंडर आ रहा है, तो कोसेंट 3 है और रिमाइंडर 5 है। ठीक है, तो आप इसी पे सेट कीजिए। डिविडेंड, डिविडेंड कौन है यहाँ पे? 5y होगा, बिकॉज इसी को डिवाइड कर रहा है। इक्वल्स टू डिविजर, डिविजर x से डिवाइड करें तो x डिविजर हो गया, इंटू कोसेंट, कोसेंट 3 हो गया, प्लस रिमाइंडर 5 हो गया। आप इसको इधर ले आओगे, -3x प्लस 5 इक्वल्स टू 5, इक्वेशन क्या हो गया? सेकंड। आप इसी दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो एलिमिनेशन मेथड से, जैसे मैं अभी करते आया हूँ सॉल्व, तो x और y का वैल्यू निकल जाएगा, वही आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 10 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 18 एंड डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर इज 448, फाइंड द नंबर। तो टू नंबर्स है, तो आप इसको एज्यूम कर लो, लेट द फर्स्ट नंबर बी x और सेकंड नंबर को आप y ले लो। ठीक है, सच दैट इसमें x बड़ा होगा, y छोटा होगा, x इज ग्रेटर देन y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है ना कि डिफरेंस, इस दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस, मतलब कि बड़े से छोटा को माइनस करेंगे, x माइनस y हो जाएगा। दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, और डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर, इट मींस x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, इसका स्क्वायर का डिफरेंस आई हैव 448 दिया हुआ है। आइए इसको फॉर्मूला पुट कर दीजिए, x प्लस वाई इंटू x माइनस वाई 448, इसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस x प्लस वाई, x माइनस वाई का वैल्यू 18 डाल देते हैं, 448, x प्लस वाई इक्वल्स टू 448 बाई 18, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, डिवाइड कीजिए 18 से 448 को, आएगा 36। कटने वाला है, कट जाना चाहिए था, देखिए डिवाइड करते हैं, 2 2 4 9, ये शायद कटने वाला नहीं। ओके, कोई नहीं कटेगा तो इसको आप लिख दीजिए, 2 2 4 बाई 9 इक्वेशन हो गया आपका सेकंड। इस दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप सॉल्व करोगे एलिमिनेशन मेथड से, तो आपका x और y निकल जाएगा। ओके, x y निकलेगा तो आप उसको इजिली, ये गलती कहाँ हुआ है क्वेश्चन में बता दो। ये क्वेश्चन जो बुक में दिया हुआ है ना, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज ना, ये 14 है। ठीक है, इसी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सो मैं सुधार दो। ये 14 होता, यहाँ 14 होता, आपको डिवाइड करते तो 14 होता यहाँ पे 14। अब आप डिवाइड करो, अब शायद कट जाएगा। ठीक है, देखिए डिवाइड किया 14 से 448 को, तो ये 32 टाइम कट गया, आ गया ना इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है। इस दोनों को सॉल्व करोगे आपका x और y निकल जाएगा, सिंपल है। वही पूछ रहा है फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, तो x फर्स्ट है, y 7 है, सेकंड y है, सॉल्व करो x y आ जाता है आपका, वही आंसर होगा। हाँ, ये सिंपल सा बात है, इसको कोई सॉल्यूशन करना टफ है नहीं। y का साइन माइनस, y का साइन प्लस है, सिंपल, दोनों को आप ऐड कर लो, x निकल जाएगा। लिख देंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, we get x minus y equals to 14, x plus y equals to 32, ऐड करेंगे कैंसिल, 2x 46, x 23, x का पुट कर दोगे किसी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में, तो आपको y भी आ जाएगा, आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही।
नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे इसी एक्सरसाइज 3E का ही हम लोग 11 से क्वेश्चन नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। आज का होमवर्क आपका है 1 to 10 एक्सरसाइज है 3E, उसका बनाइए क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।